नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 3 आवश्यक बातें जो अंग्रेजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी सीखना आरंभ जब हम करते हैं तो यदि इन 3 इम्पोर्टेंट बातों का हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। क्या है वो 3 बातें? किस प्रकार का होना चाहिए सिस्टम अंग्रेजी सीखने का? तो हम शुरू करते हैं। आरंभ से जब हम गणित सीखते हैं तो हमें पहले गिनती सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? हमें गिनती सिखाई जाती है। फिर संख्या लिखना और फिर पहाड़े सिखाए जाते हैं और अंत में जोड़, बाकी गुणा भाग, ये 4 मुख्य काम किए जाते हैं। फिर नियम सिखाए जाते हैं और उनकी सहायता से, नियम की सहायता से व्यापार, लाभ, हानि, काम व समय, अनुपात, औसत इत्यादि हम सीखते हैं। तो किसी भी भाषा के सीखने में भी कुछ कुछ इसी प्रकार का क्रम चलता है। इंग्लिश को ही ले लीजिए आप। इंग्लिश भाषा को किस प्रकार से सीखते हैं? जब हमारे स्कूलों में हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखना आरंभ करता है तो प्रारंभ में उसे 26 अक्षर बोलने व लिखने सिखाए जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा की गिनती समझना चाहिए। इन 26 अक्षरों को हमें क्या समझना चाहिए? ये अंग्रेजी भाषा की गिनती है। 26 लेटर्स। इन्हें अंग्रेजी भाषा की गिनती समझने के लिए हमको 5 तो स्वर और 21 व्यंजन, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर बच्चे को इन अक्षरों को मिलाकर शब्दों का बोलना व लिखा जाना सिखाया जाना चाहिए। इन्हें अंग्रेजी भाषा की संख्या समझो। इसके पश्चात बच्चों को शब्द को जोड़कर टेंस की सहायता से वाक्य बोलना व लिखना सिखाया जाता है। इन टेंस को अंग्रेजी भाषा के पहाड़े समझो। अर्थात जो टेंस होते हैं हमारे, वो टेंस क्या हैं? वो टेंस ही हमारे क्या हैं? अंग्रेजी भाषा के पहाड़े। अंग्रेजी भाषा के पहाड़े क्या हैं? तो टेंस हैं। अंत में 2-2, 3-3 वाक्यों को मिलाकर लिखना, उचित शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग करने संबंधी नियम सिखाए जाते हैं। तो अब सोचिए, यदि किसी छात्र को हम गणित में संख्या सिखलाने चले और उसे गिनती ही याद नहीं, तो वह संख्या लिखना कैसे सीखेगा? अर्थात वो संख्या लिख ही नहीं सकता। हम उसे पहाड़ा सिखाने चले और उसे संख्या लिखना ही ना आता हो तो वो पहाड़े कैसे सीखेगा? हम उसे गुणा भाग सिखाने चले और वह पहाड़े भी ना जानता हो तो भला वह गुणा भाग या अन्य गणित के नियमों को कैसे सीखेगा? तो ठीक इसी प्रकार से यदि छात्र को अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षर ही लिखने बोलने नहीं आते हैं तो वह शब्दों को लिखना बोलना कैसे सीख सकेगा? जब छात्र को 1500 शब्दों के मीनिंग्स और स्पेलिंग्स ही नहीं आते तो वह टेंस की सहायता से वाक्य बनाना किस प्रकार सीखेगा? अतः छात्रों को हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखने के लिए निम्नलिखित बातों को भली प्रकार से सीख लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो क्या है? जो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या ध्यान रखें कि छोटे बड़े 26 अक्षर को ठीक प्रकार से बोलना, लिखना और यह जाने कि बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स किस किस जगह लिखे जाते हैं, छोटे अक्षर किस जगह पर लिखे जाते हैं। इसके आरंभ की कक्षाओं में छात्रों को 4 लाइन की कापी पर लिखना खूब सिखाया जाना चाहिए। 4 लाइन की कापी में लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल लेटर कैसा होता है, स्मॉल लेटर कैसा होता है। अब दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट है, कि अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा की स्पेलिंग्स और मीनिंग्स का जानना या उनको बनाना सीखें। अंग्रेजी की जो पुस्तकें छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाई जाती है उनमें हजारों शब्द रोज़ सामने आते हैं हमारे। यदि उनमें से एक चौथाई शब्द की स्पेलिंग और मीनिंग छात्र याद कर ले तो हिंदी अंग्रेजी बनाने में कोई समस्या उसको नहीं आएगी। तीसरी बात है टेंस का ज्ञान।
जैसा कि हम ऊपर कह रहे हैं कि टेंस का ज्ञान अंग्रेजी में उतना ही आवश्यक है जितना गणित में पहाड़ों का ज्ञान। पहाड़ा या टेंस, गणित में पहाड़े, अंग्रेजी में टेंस, ये हमेशा ध्यान रखें। तो जिस छात्र को अंग्रेजी के टेंस का पूरा ज्ञान होगा उसे हिंदी से अंग्रेजी बनाने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। और इसी के साथ आप, आशा है, इसको बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे। धन्यवाद।